हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईटी जेईई एडवांस 2023 के पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ सही आंसर के लिए +4 मार्क्स और रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए आपको 0 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यह एक फिजिकल केमिस्ट्री के गैस लॉ का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस 1 mole of an ideal monoatomic gas undergoes 2 reversible processes। यहाँ पर 2 रिवर्सिबल प्रोसेसेस दिए हुए हैं, ए से बी का जाना और बी से सी का जाना। ये दोनों ही क्या हैं? यह दोनों ही रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ए से बी जाना क्या है, एक एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। और इफ द टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड इन द इंटायर प्रोसेस, ए से बी और बी से सी, यहाँ से मतलब ए से सी जाने में इंटायर प्रोसेस में कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ है, ये हीट का वैल्यू हमें RT2 ln 10 का वैल्यू दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ 2 ln V3 क्या होगा, है ना। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमें 2 ln V3 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और साथ में हमें कहा गया है कि यूज मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर Cp = 5/2R का वैल्यू यूज करने के लिए बोला गया। और वैसे भी यह गैस मोनोएटॉमिक था, तो मोनोएटॉमिक के लिए Cp का वैल्यू 5/2R होता ही है। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, एक बार डाटा को एनालाइज कर लें कि डाटा क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर V1 P1 दिया हुआ है। V1 का वैल्यू क्या है, 10 मीटर की यूनिट में दिया हुआ है। और P1 का जो वैल्यू है 600 केल्विन टेम्परेचर है। क्योंकि यह टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व है, तो यहाँ से हम लोग ग्राफ के थ्रू टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 10 मीटर क्यूब और 600 केल्विन, ये V1 T1 का वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह V2 T2 का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। V2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यह वैल्यू V2, ये V2 वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यह V2 वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम लोग V2 मीटर क्यूब ही लिख रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर का वैल्यू 60 केल्विन ये दिया हुआ है। ठीक है, और कहा गया है कि ए बी क्या है, एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। ए बी एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, ए से बी जाना एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। और उससे पहले ही मेंशन किया हुआ था कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसको हम लोग कह सकते हैं ये एक एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, ए बी इज एन एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप बी पर आए। बी पर का फिर का वैल्यू हम लोग V2 लिखें और ये टेम्परेचर 60 केल्विन। और सी पर भी वॉल्यूम से में चेंज आ रहा है, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर अभी भी यहाँ कांस्टेंट दिखा हुआ है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम क्या वैल्यू क्या हो गया, V3 हो गया। तो यह एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और यह इसे हम लोग कह सकते हैं यह एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ जो दो भी डाटा दिए हुए हैं, उस डाटा को हम लोग कंपाइल्ड फॉर्म में लिख दें। गिवन डाटा क्या क्या है, तो यहाँ पर हमें 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस दिया हुआ है, और यहाँ पर इसका Cp का वैल्यू हमें ये लेने बोला गया है। जैसे ही Cp का वैल्यू हम लोग ये लिखते हैं, हमें पता है कि Cp - Cv = R होता है। तो Cv का वैल्यू क्या लेना होगा, 3/2R लेना होगा। जिससे कि अगर हम लोग Cp - Cv करें, तो इससे हमें वैल्यू R मिल जाए। तो Cv का वैल्यू हमें 3/2R ही लेना चाहिए, और यह जस्टिफाइड भी है, क्योंकि आइडियल मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cv का वैल्यू 3/2R ही होता है। तो अब इसके बेसिस पर हम लोग इसका गामा निकाल सकते हैं। तो एटॉमिसिटी ऑफ द गैस, जो गामा क्या होता है, Cp/Cv होता है, जो कि यहाँ पर Cpm, m क्या है, मोलर पे वर्ड के लिए यूज करते हैं, 1 मोल के लिए, तो Cp/Cv है। और ये वैल्यू हम लोग देख सकते हैं कि 5/2/3/2, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो गामा हमें मिल चुका है। ठीक है, इसका यूज करके हम गामा निकाल लिया है। ठीक है, फिर अगला डाटा क्या दिया हुआ है कि अगला कहा गया है कि टोटल हीट एब्जॉर्ब इन द इंटायर प्रोसेस। इंटायर प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, ए से सी तक जा रहे हैं, ए से सी तक जा रहे हैं। तो ए से सी तक जाने में टोटल इंटायर प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब कितना है, RT2 ln 10 है। तो इंटायर प्रोसेस में हम लोग ए से सी जा रहे हैं, तो इस पाथवे को देखते हुए ए से पहले हम लोग बी गए हैं, ए से पहले बी गए हैं, फिर उसके बाद बी से सी गए हैं। और इस इंटायर प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब कितना है, RT2 ln 10, ये वैल्यू दिया हुआ है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 2 log V3 का वैल्यू फाइंड करें, 2 log V3 का वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन में दिए गए ग्राफ और इसके डाटा को मैंने एक जगह पर कंपाइल करके रखा है। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग जानते हैं कि internal energy is equal to the amount of heat absorbed by the system as well as work done on the system।
तो इसको हम लोग ए से सी तक के प्रोसेस पर अप्लाई करना चाहेंगे। और यहाँ पर जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो ए से सी पर जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ये हम लोग लिख सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस ए सी इक्वल टू हीट ऑब्जर्व इन द प्रोसेस ए सी एंड वर्क डन ड्यूरिंग ए सी। ठीक है, इसे अब हम लोग एक्सपेंड करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उसे हम लोग लिख सकते हैं एन से भी डेल्टा टी ए सी, और डेल्टा टी ए सी यहाँ पर क्या है, T2 माइनस T1 है। डेल्टा टी ए सी का वैल्यू क्या है, T2 माइनस T1 है। ठीक है, और इसी तरह जो हीट अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस ए सी इज गिवन इन दिस एक्सप्रेशन, है ना, गिवन इन द डाटा। तो आर टी एल एन 10 ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू हमने रख लिया। एंड वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन, सो इस पाथ फंक्शन में दो पाथ हैं, ए से बी जाने का पाथ जो एक एडियाबेटिक पाथ था, और बी से सी जाने का पाथ जो कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल पाथ था। ठीक है, तो इन दोनों पाथ को एक बार हम लोग देखना चाहेंगे कि इस पाथ में हो क्या रहा है। तो WAB को हम लोग जो कि वर्क डन इन एडियाबेटिक रिवर्सिबल पाथवे है, तो ये WAB को हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, लेकिन हमें यह पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट अब्जॉर्ब क्या होता है, जीरो होता है। तो QAB का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस पार्ट को हम लोग हटा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, QAB का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग AB इज इक्वल टू वर्क डन इन द पाथ AB। ठीक है, तो WAB की जगह पर हम लोग डेल्टा UAB लिख सकते हैं, और ठीक है, डेल्टा UAB लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो WBC है जो कि एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल पाथवे है। ठीक है, तो डेल्टा UAB को हम लोग जानते हैं कि डेल्टा UAB क्या होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं NCV डेल्टा TAB, NCV डेल्टा TAB, NCV डेल्टा TAB लिख सकते हैं। और डेल्टा TAB जो है, डेल्टा TAB इज आल्सो डेल्टा TAB जो कि एडियाबेटिक प्रोसेस में A से B जाने पर जो डेल्टा TAB है, तो T2 माइनस T1 है, ये भी ये T2 माइनस T1 है। और यहाँ पर डेल्टा TAC का वैल्यू भी T2 माइनस T1 था, तो इसके बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि यह NCV डेल्टा TAC और NCV डेल्टा TAB दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो इस पार्ट के कैंसिल हो जाने के कारण हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन है यह 0 इक्वल टू RT2 ln 10 माइनस nRT। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन जो है माइनस nRT ln V2 V3 बाई V2, ये एक्सप्रेशन क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल पाथवे के लिए ये एक्सप्रेशन हम लोग एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना। तो इस इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो फाइनल इक्वेशन बचा है वो RT2 ln 10 माइनस nRT2 ln V3 बाई V2 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये n का वैल्यू हमें 1 दिया हुआ है, n का वैल्यू ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, क्योंकि 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस क्वेश्चन में बोला हुआ था। ठीक है, 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटोमिक गैस, तो n का वैल्यू 1 रख दें। और RT2 का टर्म यहाँ भी कॉमन है, और RT2 का टर्म यहाँ भी कॉमन है, और n का वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो इसके बेस पर हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा, इस टर्म में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर RT2 का टर्म हमने कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर जो माइनस का जो टर्म है, इस टर्म को हम लोग जो कि राइट साइड में था इस इक्वेशन के, उसे हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। लेफ्ट साइड में जाने पर ये माइनस से प्लस का साइन हो जाएगा, और यहाँ पर यह एक्सप्रेशन ln V3 बाई V2 इक्वल टू ln 10 के बराबर हो जाएगा। अब इसे हम लोग फर्दर ln A बाई B को हम लोग ln A माइनस ln B लिख सकते हैं, ln A माइनस ln B लिख सकते हैं। और इसके बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि हमें log V3 निकालना है, log V3 फाइंड करना है। यहाँ हम लोग ln V3 इक्वल टू, इसे हम लोग राइट साइड में ले गए हैं, जिसके कारण ये क्या हो गया कि ln 10 प्लस ln V2 हो गया। ठीक है, ln 10 प्लस ln V2 हो गया। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ln V2 का टर्म हमें पता नहीं है, ln V2 का टर्म हमें पता करना है ना, ये पता करना है। ठीक है, तो ln V2 का टर्म पता करने के लिए हम जान रहे हैं कि V1 तो हमें पता था, V1 का वैल्यू 10 मीटर क्यूब पता था, तो V1 हमें पता था, लेकिन V2 पता नहीं है। लेकिन T1 और T2 पता है, T1 एंड T2 का वैल्यू हमें पता है, T1 और T2 का वैल्यू पता है। तो हम लोग चाहते हैं अगर हम लोग इस पाथ पर, इस ए से बी जाने वाले पाथ पर, AB पाथ पर, जो कि एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इस पाथ पर हम लोग एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस का पाथ इक्वेशन अगर अप्लाई करेंगे, तो इसके बेस पर हम लोग V2 को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस जो कि पाथ AB है, उस पर हम लोग इस पाथ का इक्वेशन अप्लाई करते हैं। हमें जो पाथ इक्वेशन पता होता है, जो मोस्ट कॉमन इक्वेशन है, वो PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है।
यहाँ गामा क्या है, एटमिसिटी है, जो कि Cp/Cv का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ हम चाहेंगे कि P को हम लोग टेम्परेचर के टर्म में लिखें। P को हम लिख सकते हैं P इक्वल टू nRT/V लिख सकते हैं। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/V। तो ऐसा यह लिखने पर हमारा जो Pv गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जो एक्सप्रेशन है वह चेंज होकर Pv गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। Pv गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को हम लोग ए से पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, P2 V2 गामा -1 इक्वल टू T1 V1 गामा -1। ठीक है, और यह जैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे इसके बाद हम लिख सकते हैं सारे गामा -1 के टर्म को एक तरफ लाना चाहेंगे। ये लिख सकते हैं हम लोग V2/V1 रेज़ टू द पावर गामा -1 इक्वल टू T1/T2। ठीक है, तो यहाँ से V2/V1 हम लोग V2/V1 लिख सकते हैं, V2/V1 लिख सकते हैं ये T1/T2 रेज़ टू द पावर 1 गामा -1। ठीक है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग फाइनल V2 का जो एक्सप्रेशन जो हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें यहाँ ln V2 ही फाइंड करना था, ln V2 ही फाइंड करना है। ठीक है, ln V2 ही फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने V2 का टर्म फाइंड करने के लिए ये एक्सप्रेशन लिख दिया। और यहाँ पर गामा का वैल्यू क्या है, गामा का वैल्यू 5/3 है। तो ये सारे वैल्यू को रखने पर V1 का वैल्यू कितना था, 10 मीटर क्यूब है, और T1 का वैल्यू 600 केल्विन, T2 का वैल्यू 60 केल्विन। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म क्या होगा, ये 10 दे देगा, ये 10 दे देगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें और इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करें तो 1/5/3 -1, 5/3 -1 मीन्स 2/3 और ये 3 का टर्म ऊपर चला जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फाइनल एक्सप्रेशन होने वाला है 10 मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 3/2। और यहाँ पर 10 का पावर क्या है, यहाँ पर 10 का पावर 1 है और यहाँ 10 का पावर 3/2 है। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड होके 3/2 + 1 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो V2 का वैल्यू हमें मिल चुका है, V2 का वैल्यू मिल चुका है। तो अगर हम लोग V2 को यूनिटलेस क्वांटिटी मान लें, यूनिटलेस क्वांटिटी मान लें, यहाँ पर ln V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln V2 इक्वल टू ln 10 का पावर 5/2 और 5/2 इसे हम लोग लिख सकते हैं ln V2 इक्वल टू 5/2 ln 10। और ये जो एक्सप्रेशन हमें आ चुका है ln V2 का, इस ln V2 के एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन में यूज कर सकते हैं, इस इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम लोग इस एक्सप्रेशन को यूज कर लेते हैं और इसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि ln V3 का जो वैल्यू है वह ln 10 + 5/2 ln 10 हो गया। ठीक है, ln 10 इन टर्म को हम लोग कॉमन ले लेंगे और 5/2 + 1 ये क्या हो जाएगा, 7/2 ln 10 हो जाएगा। ये वैल्यू जो हो जाएगा वो इक्वल टू 7/2 ln 10 हो जाएगा। ठीक है, 7/2 ln 10 हो जाएगा। और ln का वैल्यू को ln को हम लोग लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2.303 फैक्टर को से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि log टू द बेस e से हम लोग log टू द बेस 10 पर जा रहे हैं, log टू द बेस 10 पर जा रहे हैं। तो 2.303 से हमें यह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यह मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और इससे हमें log टू द बेस 10 V3 का वैल्यू क्या मिलेगा, और ये log 10 का वैल्यू को हम लोग 1 लिख सकते हैं, log 10 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए log V3 का वैल्यू क्या हो गया, 7/2 हो गया। तो इसके बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि 2 log V3 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आइए हम अपने बोले क्वेश्चन और आंसर दोनों को मार्क कर लेते हैं। 2 log V3 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और यह जो आंसर है यह JEE एडवांस 2023 के ऑफिशियल आंसर की से मैच करता है। फॉर वॉचिंग, थैंक्स।